So hello everyone, welcome to the another lecture of दिशा पब्लिकेशन सीरीज। एंड ये हमारी राजस्थान की राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही थी, यानी कि राजस्थान की पॉलिटी को हम लोग कवर कर रहे थे। एंड इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया हुआ है, काफ़ी सब्जेक्ट्स, तो वो जाकर आप देख सकते हैं चैनल पर। सो हम लोगों का आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान की पॉलिटी के अंदर सचिवालय व मुख्य सचिव। आज का टॉपिक रहेगा। एंड पॉलिटी में से आप लोग को पता है कितने एग्ज़ाम आते हैं। आरएसएसबी द्वारा काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी के अंदर से। सो हम लोग पूरा कवर करेंगे। एंड आप लोग को पता है कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं दिशा पब्लिकेशंस के। सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन विदाउट इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इनको सभी को कवर करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक सचिवालय में मुख्य सचिव को कवर करते हैं हम लोग। एंड उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सभी वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो निम्न में से मुख्य सचिव राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पीटीआई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड टीचर में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉलेज व्याख्याता में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। व्याख्या देखते हैं इसके रिगार्डिंग हम लोग। व्याख्या भी हम लोग साथ साथ में कवर करेंगे, जिससे आपका टॉपिक भी क्लियर होता रहेगा साथ के साथ में। शासन सचिवालय का मुखिया मुख्य सचिव होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी व मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है। इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव द्वारा प्रकाशन की किंग पिन, जो नीति निर्माण, नियंत्रण तथा प्रकाशकीय नेतृत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करता है। आई होप ये डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है। राजस्थान के अंदर नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन हो जाएगा, मुख्य सचिव हो जाएंगे। पीटीआई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। तो मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त होने वाले अधिकारी जो भी होते हैं उनका चयन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 मुख्यमंत्री के द्वारा उनका चयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सीटी 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेल प्रेरी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 2018 के अंदर, सेकंड शिफ्ट के अंदर। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई। राजस्थान के अंदर शासन सचिवालय की स्थापना 1 अप्रैल 1949 के अंदर हुई है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अप्रैल 1949 में राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप अस्तित्व में आया। राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। तो इन पर विचार करना है, मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव और शासन सचिव। राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारी के रूप में करना है। तो इसमें से हम लोगों को पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम चूज करना है गाइस। अवरोही क्रम क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 1 4 3 2 इसका अवरोही क्रम हो जाएगा, यानी कि मुख्य सचिव, शासन सचिव, अतिरिक्त सचिव और लास्टली उप सचिव। ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा। 1 4 3 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम देख लेते हैं किस प्रकार से। राजनीतिक स्तर के पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री आ जाएंगे टॉप पर, सेकंड नंबर पे कैबिनेट स्तर के मंत्री आ जाएंगे, थर्ड नंबर पे राज्य मंत्री, उसके बाद में उप मंत्री, इनका पद आ जाएगा। एंड इसके बाद में संसदीय सचिव, यह मंत्री पद प्राय नहीं होता। नेक्स्ट मुख्य सचिव हो जाएंगे। एंड इससे आगे प्रशासनिक स्तर के मुख्य सचिव लोग आ जाते हैं, प्रशासनिक स्तर के। तो इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव टॉप पे आ जाएंगे। सेकंड संबंधित विभाग का प्रमुख शासन सचिव आ जाएगा। थर्ड विशेष अतिरिक्त सचिव, नेक्स्ट उप सचिव, एंड नेक्स्ट सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी और लास्टली अन्य मंत्रालयिक कार्यकारी कर्मचारी इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये स्तर था सचिवों का। कौन से स्तर पर कौन सा सचिव, कौन से मंत्री
पद पर रहेंगे। सबसे टॉप पर तो कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री। एंड लास्टली कौन रहेंगे? अन्य मंत्रालय कर्मचारी, ये लास्टली हो जाएंगे। तो इनका स्तर याद रखेंगे आप लोग, किस प्रकार से इनका स्तर है। नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कोड की सहायता से पद सोपानीय क्रम उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उच्चतर से निम्नतर यानी कि सबसे ऊंचे पद से नीचे की तरफ चलना है हमें। 1 3 2 4 सही हो जाएगा। सचिव सबसे टॉप पर आ जाएगा। सेकंड विशिष्ट सचिव, थर्ड उप सचिव एंड फोर्थ सहायक सचिव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, सुमेलित करना है इसमें हमें। सचिवालय में रैंक, ये इनकी रैंक है सचिवालय की। शासन सचिव, परियोजना अधिकारी, तो उनका कार्य किस प्रकार से होता है, किनका कार्य क्या होता है, इस प्रकार से हमको सुमेलित करना है। शासन सचिव का कार्य क्या होता है? शासन सचिव का कार्य होता है नीति निर्माण का, इनका कार्य होता है, ये नीति का निर्माण करते हैं शासन सचिव जो होते हैं। एंड परियोजना अधिकारी, इनका कार्य क्या होता है? परियोजना अधिकारी का कार्य होता है कार्यक्रम क्रियान्वयन करना, कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना परियोजना अधिकारी का कार्य होता है। नेक्स्ट, अनुभाग अधिकारी का कार्य क्या होता है? अनुभाग अधिकारी का कार्य होता है नित्य लिपिक कार्य करना, अनुभाग अधिकारी का कार्य होता है। एंड लास्टली सहायक का कार्य क्या होता है? संपूर्ण कार्यवेक्षक इनका कार्य होता है। तो इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 4 1 2 3 इज द राइट आंसर। 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा सचिवालय के संबंध में दिए गए सुझावों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इन पर विचार करना और कोट में सही उत्तर का चयन करना है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे गाइस। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 1 और 2 बोथ आर रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेह एवं पारदर्शिता सोसाइटी SSAAT के शाखीय निकाय के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 मुख्य सचिव इनके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक कार्यजनक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना देनी होगी। किसको देनी होती है उसकी लिखित सूचना? ऑप्शन नंबर 1 मुख्य सचिव को उसकी सूचना देनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों पर सावधानी से पढ़कर सही उत्तर कीजिए। तो सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो दोनों कथन देख लेते हैं हम लोग। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, ये सही हो जाएगा बिल्कुल। और वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, ये भी सही हो जाएगा। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, ये गलत हो जाएगा। इस 1 और 2 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं इसकी। मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव क्या होता है? मुख्यमंत्री का सहयोगी व सलाहकार मुख्य सचिव होता है। लोक सेवकों का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। मंत्रिमंडल का सचिव मुख्य सचिव होता है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मुख्य सचिव कार्य करता है। राज्य सचिवालय के विभागों के सभी सचिवों, निदेशालयों के निदेशकों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों तथा अन्य सभी राज्य कर्मचारियों का शीर्ष अधिकारी प्रमुख सचिव होता है। राज्य के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के रूप में यह राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी वारंट शपथ ग्रहण समारोह में पढ़कर सुनाता है। इसी तरह लोकायुक्त को शपथ दिलाने से पूर्व राज्यपाल द्वारा जारी वारंट पढ़कर सुनाने का कार्य भी मुख्य सचिव करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में मुख्य सचिव कार्य करता है। यद्यपि मुख्य सचिव राज्य के संपूर्ण प्रशासन तंत्र का प्रशासनिक प्रमुख है। यद्यपि कुछ विभाग ऐसे हैं
जिनका सचिव पद कभी कभी मुख्य सचिव द्वारा भी धारित किया जाता है। इन विभागों के प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासनिक विभाग तथा नियोजन अनियोजन विभाग प्रमुख हैं। तो ये मुख्य सचिव के प्रमुख कार्य हैं। मुख्य सचिव किसको कहते हैं, बेसिकली ये बताया गया है इस व्याख्या के अंदर। मुख्य सचिव के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे आप लोग, रिमाइंड करके वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य का प्रमुख सचिव कार्य करता है, क्या क्या कार्य करता है राज्य का प्रमुख सचिव? तो कैबिनेट के सचिव के रूप में यह कार्य करता है। मंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में यह कार्य करता है, ये भी सही हो जाएगा। थर्ड, सचिवों के मुखिया के रूप में यह कार्य करता है, ये भी सही हो जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में यह कार्य करता है, ये भी सही हो जाएगा। एंड लास्टली, राज्य के प्रधान के रूप में यह कार्य करता है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन बना? ऑप्शन नंबर 1 श्री के राधाकृष्ण राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। राजस्थान 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेल प्रेरी के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। प्रमुख मुख्य सचिव देख लेते हैं हम लोग, कौन से मुख्य सचिव का कार्यकाल कब था एंड कौन पहले मुख्य सचिव थे और वर्तमान में कौन है, इस प्रकार से देखते हैं हम लोग व्याख्या के अंदर। के राधाकृष्ण 13/4/1949 से 2/5/1950 प्रथम मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। वी नारायण 2/5/1950 से 1/9/1950 तक इनका कार्यकाल रहा है। के राधाकृष्णन दोबारा से मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। 1/9/1950 से 31/1/1951 तक इनका कार्यकाल रहा है। SW शिवशंकर 8/2/1951 से 16/2/1953 तक इनका कार्यकाल रहा है। BG राव 16/2/1953 से 30/12/1954 तक इनका कार्यकाल रहा है। श्री कृष्ण पुरी 30/12/1954 से 12/1/1957 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट, KN सुब्रमण्यम, इनका कार्यकाल 11/3/1957 से 6/5/1958 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट, भगवत सिंह मेहता, इनका कार्यकाल 9/5/1958 से 26/9/1964 तक इनका कार्यकाल रहा है। इस पद पर पहुंचने वाले पहले राजस्थानी थे जो इस पद पर सर्वाधिक अवधि तक रहे थे। कौन रहे थे? भगवत सिंह मेहता, ये भी याद रखना है आपको। और फर्स्ट वाले जो थे हमारे मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे के राधाकृष्णन, इनको भी याद रखना है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9th नंबर पॉइंट, SD उज्ज्वल प्रथम कार्यवाहक के रूप में 26/9/1964 से 16/1/1965 तक इनका कार्यकाल रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं जो कि भगवत सिंह मेहता 16/1/1965 से 29/10/1966 तक इनका कार्यकाल रहा है। KPU मेनन, इनका कार्यकाल 29/10/1966 से 22/10/1968 तक इनका कार्यकाल रहा है। RD माथुर 22/10/1968 से 16/5/1969 तक इनका कार्यकाल रहा है। ZS झाला 17/5/1969 से 9/8/1971 तक इनका कार्यकाल रहा है। SL खुराना 9/8/1971 से 23/6/1975 तक इनका कार्यकाल रहा है। मोहन मुखर्जी, इनका कार्यकाल 7/7/1975 से 1/5/1977 तक का। RD थापर 4/5/1977 से 22/6/1977 तक, ये सबसे छोटा कार्यकाल RD थापर का रहा है, इंपॉर्टेंट। मोहन मुखर्जी 22/6/1977 से 31/10/1977 तक इनका कार्यकाल रहा है। GK भनोत 28/11/1977 से 29/12/1980 तक इनका कार्यकाल रहा है। MM कृष्णवल्ली 29/12/1980 से 20/2/1984 तक का कार्यकाल इनका रहा है। आनंद मोहनलाल सक्सेना 21/2/1984 से 21/7/1985 तक का इनका कार्यकाल रहा है। नरेश चंद का कार्यकाल 22/7/1985 से 9/3/1986 तक का कार्यकाल रहा है। 2007 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित रहे हैं नरेश चंद, इम्पोर्टेंट। विपिन बिहारी लाल माथुर का कार्यकाल 10/3/1986 से 31/1/1992 तक इनका कार्यकाल रहा है। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों हरदेव जोशी
शिवचरण माथुर भैरव सिंह शेखावत के काल में मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। विपिन बिहारी लाल माथुर इम्पोर्टेंट। टीवी रमणम 31/1/1992 से 30/8/1993 तक का कार्यकाल इनका रहा है। गोविंद जे मिश्रा 30/8/1993 से 28/1/1994 तक का कार्यकाल इनका रहा है। मीठालाल मेहता 2/2/1994 से 31/12/1997 तक का कार्यकाल इनका रहा है। और ये 2015 में पद्मश्री से भी सम्मानित रहे। नेक्स्ट 26वां नंबर पॉइंट अरुण कुमार 31/12/1997 से 31/12/1999। इंद्रजीत खन्ना 1/1/2000 से 26/12/2002। आर के नायर 26/12/2002 से 28/2/2005। अनिल वैश्य 28/2/2005 से 30/6/2007। DC सावंत 30/6/2007 से 27/2/2009। कुशल सिंह 27/2/2009 से 31/10/2009 राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी, जो कि कुशल सिंह। इम्पोर्टेंट महिला हैं ये, कुशल सिंह। टी श्रीनिवासन, इनका कार्यकाल 31/10/2009 से 31/8/2010। अलाउद्दीन अहमद, इनका कार्यकाल 31/8/2010 से 29/2/2012 तक का कार्यकाल इनका रहा है। CK मैथ्यू 29/2/2012 से 15/10/2013 तक का कार्यकाल इनका रहा है। CS राजन 20/10/2013 से 22/12/2013 तक का कार्यकाल इनका रहा है। राजीव महर्षि 22/12/2013 से 28/10/2014 तक का कार्यकाल इनका रहा है। CS राजन 31/10/2014 से 30/6/2016। OP मीणा 30/6/2016 से 30/6/2017 तक का कार्यकाल इनका रहा है। अनुसूचित जनजाति के राज्य के प्रथम मुख्य सचिव रहे हैं, जो कि OP मीणा। इम्पोर्टेंट है ये, अनुसूचित जनजाति के राज्य के प्रथम मुख्य सचिव। अशोक जैन 30/6/2017 से 30/12/2017 तक का कार्यकाल इनका रहा है। निहाल चंद गोयल 30/12/2017 से 30/4/2018 तक का कार्यकाल इनका रहा है। दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल 121 दिन का कार्यकाल, जो कि निहाल चंद गोयल जी का रहा है। DB गुप्ता 30/4/2018 से 3/7/2020 तक का कार्यकाल इनका रहा है। राजीव स्वरूप 3/7/2020 से 31/10/2020 तक का कार्यकाल रहा है। इनका तीसरा सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। ये भी 121 दिन का कार्यकाल है, जो कि इनका। नेक्स्ट निरंजन कुमार आर्य 1/11/2020 से 31/1/2022 तक का कार्यकाल रहा है। अनुसूचित जाति के राज्य के प्रथम मुख्य सचिव के रूप में निरंजन कुमार आर्य नियुक्त हुए थे। उषा शर्मा 1/2/2022 से 31/12/2023 तक का कार्यकाल रहा है। राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुई थी उषा शर्मा। सुधांश पंत 31/12/2023 से निरंतर, यानी कि अब तक इनका कार्यकाल चल रहा है, याद रखना। ये आप लोगों ने व्याख्या देखी, कंप्लीट व्याख्या, इंपॉर्टेंट व्याख्या थी कि इनका कार्यकाल कब तक का रहा है प्रमुख मुख्य सचिव के रूप में। तो इसमें से आपको मेनली तो आपको ये याद रखना है। एक बार टिक लगा देता हूँ कौन कौन से आपको जरूर से याद करने, एंड बाकी भी आपको याद करने, ऐसा नहीं है कि याद नहीं करने, लेकिन फिर भी फर्स्ट नंबर पॉइंट तो के राधाकृष्ण याद को आपको जरूर से याद करना है। 13/4/1949 से 2/5/1950 तक, जो कि प्रथम मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे, इनको याद रख लेना आप लोग। एंड नेक्स्ट भगवत सिंह मेहता 9/5/1958 से 26/9/1964 तक का कार्यकाल। इस पद पर पहुंचने वाले पहले राजस्थानी थे जो इस पद पर सर्वाधिक अवधि तक रहे थे। भगवत सिंह मेहता को भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये भी। एंड नेक्स्ट SD उज्ज्वल 26/9/1964 से 16/1/1965 तक इनका कार्यकाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं, जो कि इनको याद रख लेना आप। एंड नेक्स्ट आपको RD थापर, इनको मस्ट याद रखना है। RD थापर का कार्यकाल 4/5/1977 से 22/6/1977 तक का कार्यकाल इनका रहा है, जो कि सबसे छोटा कार्यकाल है, इनको याद रखना आप, RD थापर। नेक्स्ट किसको याद रखेंगे आप लोग? नेक्स्ट आप याद रख लेना
विपिन हीरलाल माथुर को याद रखना 10/3/1986 से 31/1/1992 तक का कार्यकाल इनका रहा है। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत के काल में मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। इनके काल में सर्वाधिक मुख्य सचिव नियुक्त हुए थे, जो कि आपको नाम भी दिए हुए हैं। हरदेव जोशी इस प्रकार से पूछ सकता है, ये किनके कार्यकाल में नियुक्त हुए थे। विपिन हीरलाल माथुर याद रखना 2022 नंबर पॉइंट। एंड नेक्स्ट आपको कौन सा याद रखना है, एंड ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको। कुशल सिंह का कार्यकाल राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुई थी। 27/2/2009 से 31/10/2009 तक का कार्यकाल इनका रहा है। एंड नेक्स्ट, तो इनको तो याद रखना आपको आपके लिए जरूरी नहीं है। एंड लास्टली इसको याद रख लेना, सुधांशु पंत को ये 2023 से अब तक के रहे हैं मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त, याद रख लेना इन्हें भी। तो ये आपकी व्याख्या थी, एंड आपको सभी याद करने हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट मार्क कर दिए आप लोगों के लिए, इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में आने के, इसलिए। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिवों का सही कालानुक्रम है 3-1-2-4, यानी कि श्री बीजी राव, श्री कृष्णपुरी, श्री KN सुब्रमण्यम, श्री भगत सिंह मेहता, ये इनका कार्यकाल है सीक्वेंस में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? अभी हम लोगों ने देखा था व्याख्या के अंदर, तो प्रथम कौन थी? श्रीमती कुशल सिंह इनकी राजस्थान की प्रथम मुख्य महिला सचिव बनी थी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्य के प्रमुख सचिव 5 सितंबर 2024 से कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर 4 सुधांशु पंत, ये कार्यकाल पर है 2024 से अब तक के। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान के मुख्य सचिवों को उनकी नियुक्ति के अनुसार पुराने से नए क्रम में लगाएं। तो पुराने से नए क्रम में लगाना है। सबसे फर्स्ट नंबर पे किन की नियुक्ति हुई थी एंड सेकंड पे किसकी, इस प्रकार से, एंड वर्तमान में कौन है, इस प्रकार से लगाना हमें। 4-3-1-2 राइट हो जाएगा, श्रीमती कुशल सिंह, एंड श्री ओम प्रकाश मीणा, श्री राजीव स्वरूप, एंड लास्टली श्रीमती उषा शर्मा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राज्य की मुख्य सचिव रही? ऑप्शन नंबर 1 एक ही महिला रही थी मुख्य सचिव के रूप में। निम्न में से कौन सा राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? ऑप्शन नंबर 3 1 3 4 बी नारायण, सावलदास उज्ज्वल, एंड मगराज कल्ला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त रहे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? ऑप्शन नंबर 1 सावलदास उज्ज्वल इज द राइट आंसर। राजस्थान के मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? ये हम लोगों ने देखा था डिटेल में। ऑप्शन नंबर 2 VBL माथुर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यक्रम के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है हमें। किस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे? तो CK मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल, DB गुप्ता, ये ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये राइट हो जाएगा हमारा। सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 CK मैथ्यू, वसुंधरा राजे से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। CK मैथ्यू का कार्यकाल 29/12/2012 से 15/10/2013 तक का कार्यकाल रहा है। के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, न कि वसुंधरा राजे थी। इनके समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। प्रथम सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार रेजिडुअल लेजेट की संज्ञा दी गई है, अर्थात वह राज्य स्तर पर उन मामलों को देखता है जो कार्य अन्य सचिवों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, किंतु केंद्रीय कैबिनेट सचिव के मामले में
ऐसा नहीं है। केंद्र स्तर पर यह कार्य पीएमओ सचिव देखता है। राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय कौन है? ऑप्शन नंबर 2 सरकारी सचिवालय इज द राइट आंसर। रिसेंटली 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सो गाइज यहाँ पर हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। इंपॉर्टेंट लेक्चर था एंड छोटा ही टॉपिक था हमारा। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा जिला स्तरीय प्रशासन रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी लोग नए आए हैं चैनल पर। एंड वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाना है आपको, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू लाइक द वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।